उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर राकेश सचान के खिलाफ अपनी सजा की फाइल लेकर कोर्ट से भागने का गंभीर आरोप लगा है। कानपुर की एक अदालत ने शनिवार को सचान को एक मामले में दोषी ठहराया था, लेकिन अदालत सजा सुनाती उससे पहले ही मंत्री महोदय अपने वकील की मदद से अपनी सजा की फाइल लेकर ही फरार हो गए। इतना ही नहीं, वो जमानत मुचलका भरे बिना ही अदालत से निकल गए। अब कोर्ट के पेशकार ने मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कोतवाली में तहरीर दी है। अब इस पूरे मामले के बारे में भी आप जान लीजिए। दरअसल साल 1991 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी के नेता राकेश सचान ने पुलिस ने एक अवैध हथियार बरामद किया था। इस मामले में उनके खिलाफ सशस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसी केस 729/1991 में शनिवार को कानपुर की अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट 3 की अदालत में सुनवाई चल रही थी। इस दौरान अदालत ने सचान को दोषी ठहराया। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पाल कर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यानी राकेश सचान को अदालत दोषी साबित करके सजा सुनाने की तैयारी में थी। इससे पहले बचाव पक्ष को सजा पर बहस शुरू करने को कहा गया, लेकिन मामले में मोड़ तब आ गया जब राकेश सचान दोष सिद्धि आदेश की फाइल लेकर ही अदालत से गायब हो गए। इसके बाद पूरे अदालत और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। उधर दोपहर में वकील की तरफ से ये कहा गया कि राकेश बीमारी होने की वजह से चले गए हैं, जबकि खुद मंत्री ने दावा किया कि केस में तारीख मिलने वाली थी, इसलिए वो अदालत से निकल आए। उनका कहना था कि अंतिम फैसले के लिए कोई मामला सूचीबद्ध नहीं था। राकेश सचान ने गुपचुप तरीके से अदालत कक्ष छोड़ने के आरोपों से इनकार किया है। कोई आदेश नहीं। 90-91 के कुछ वाद हमारे लंबित हैं, जिनमें कुछ जिरे वगैरह होनी है। जिरे की तारीख वारीख कुछ लेकर के और आगे तिथि देने की बात उन्होंने की है, और कहीं कोई किसी तरह की भ्रामक बातें हैं जो भी चल रही हैं। और विद्यार्थी जीवन के हम लोगों के ऊपर उस समय संघर्ष के दौरान जो केस लगाए गए थे 90 से के दशक में, जब हम लोग विद्यार्थी राजनीति करते थे, वही कुछ मामले अदालत में लंबित हैं और उन्हीं पर उनकी तारीखें भी चलती हैं। बहरहाल ये मामला अदालत से आदेश की फाइल को लेकर भागने के आरोप से जुड़ा था और कैबिनेट मंत्री पर आरोप था। लिहाजा बीती रात 11 बजे तक शहर की पुलिस के अधिकारी कुछ भी बताने से कन्नी काटते रहे। आखिरकार 11:30 बजे ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने कोतवाली में आकर बताया कि कोर्ट की रीडर कामिनी की तरफ से शिकायत आवेदन मिला है। इस मामले में जांच के बाद हम कार्रवाई करेंगे। इसकी जांच कोतवाली एसपी को सौंपी गई है। देखिए, हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एक लेटर मिला है एंड हम उस लेटर के कंटेंट से पूरी तरह से हमने कंटेंट को एग्जामिन किया है, हमने देखा है और हमने कंसर्न लोगों से बातचीत भी की है। चूँकि अभी इस कंटेंट में बहुत कुछ ऐसा है जिसको एग्जामिन करने की आवश्यकता है, जिसको इंक्वायर करने की आवश्यकता है। हम कोशिश कर रहे थे कि सारे लोग हमें अभी मिल जाएं, बट बहुत से ऐसे जो है स्टेक होल्डर्स हैं जिनके मोबाइल ऑफ हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो हमने जो है अपनी इंक्वायरी को आगे बढ़ाया है और ये हमारी इंक्वायरी एसीपी कोतवाली फर्दर इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारी और भी टीम के लोग हैं जो इस इंक्वायरी को कंडक्ट कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि राकेश सचान पहले समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े थे। अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत उन्होंने साइकिल से ही की थी। साल 1993 और 2002 में वो उत्तर प्रदेश की घाटमपुर विधानसभा से विधायक चुने गए थे। फिर नेता ने 2009 का आम चुनाव फतेहपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीता। इसके बाद सचान ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। राकेश सचान कानपुर देहात की भोगनीपुर विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक और सूबे की योगी कैबिनेट में खादी ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा और वस्त्रोद्योग मंत्री हैं। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पाल कर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।